सुगस जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आज लग गया अपर सर्किट। ऑल दो ये अपर सर्किट दो बार ब्रेक होता देखने को मिला, थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद वापस से ये अपर सर्किट कंटिन्यू देखने को मिला है। रीजन क्या है? एक अपडेट है जो हमने कल के दिन भी डिस्कस करी थी। अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाकर के देखना, क्योंकि जेपी एसोसिएट से रिलेटेड भी कल भी एक अपडेट बहुत बढ़िया आई थी। लेकिन जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड 5% के अपर सर्किट पर है। देखो, वैसे जेपी पावर में आपको बहुत कम खबरें देखने को मिलती हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट्स प्लान्स बहुत कम खबरें देखने को मिलते हैं, कभी कभार ही कंपनी कोई खबर देती है। और कल के दिन कंपनी ने 300 करोड़ के इस इन्वेस्टमेंट की, जो कि जेपी पावर का ही एक प्लांट है मध्य प्रदेश में, सोलर पावर प्रोजेक्ट की 50 मेगावाट का इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने ये अपडेट दी और 300 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। तो ये अपडेट आते ही आज लग गया है स्टॉक में अपर सर्किट आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। यहां पर देख सकते हो आप ये पूरी अपडेट, कंपनी ने इसको क्लेरिफिकेशन भी कर दिया है दोनों ही एक्सचेंजेस पर। और 50 मेगावाट कैपेसिटी का ये कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टेड थर्मल पावर प्रोजेक्ट साइट जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके ऊपर ही कंपनी अपना ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रही है 50 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ाने का। दैट इज 500 मेगावाट जेपी बिना थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो कि 500 मेगावाट का ऑलरेडी कंपनी का एक पावर प्लांट है, पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में। तो वहीं पर ही कंपनी ने फर्दर एक्सटेंशन किया है 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में। तो ये अपडेट बड़ी है। क्या सिर्फ इसी अपडेट की वजह से हम आज के दिन रिवर्सल देखने को मिले, यानी कि अपर सर्किट? तो भैया यस, एक बड़ा यस है। क्या चार्ट पेन पे कुछ दिखा है? तो चार्ट पेन पे चीजें हमको समझनी यहां पर ये पड़ेंगी कि आपका सपोर्ट हिट नहीं हुआ, ठीक है, समझेंगे अभी यहां पर, समझेंगे ध्यान से। तो कंपनी ने क्लेरिफिकेशन भी यहां पर दे दिया था कल ही के दिन पे। इसके अलावा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम देखें तो लास्ट सेशन, यानी कि लास्ट सेशन में आपको परसों के दिन 2 करोड़ का वॉल्यूम दिखा और 59% की डिलीवरी, जो कि डिलीवरी आपकी वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है और वॉल्यूम काफी कम था, यानी कहीं ना कहीं एंटिटीज की एंट्री आपको परसों के दिन देखने को मिली, ठीक है। तो लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी वाली सिचुएशन आपको दिखी परसों की सेशन में। इसके अलावा एमएफआई 48.9 का है, 37.3 का आरएसआई, न्यूट्रल टेक्निकल्स है। आपके चार्ट पैटर्न पर आने से पहले एक बार ये भी देख लो कि जेपी एसोसिएट से रिलेटेड भी आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है, क्योंकि अभी आपको जेपी एसोसिएट्स को अलग अलग समझना होगा, मतलब जेपी एसोसिएट को अलग और उसके स्टॉक को अलग, क्योंकि अभी भी मंडे टू मंडे ही ट्रेड है जेपी एसोसिएट्स के अंदर। ऑल्दो जेपी एसोसिएट्स में आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है होने की, इंसॉल्वेंसी और आईबीसी के बाद में क्या होता है, बैंकरप्सी के बाद में क्या होता है, न्यू बिडर्स जब आते हैं, यानी कि न्यू एक्वायरर जब आते हैं किसी इंसॉल्वेंट कंपनी के अंदर, उसके बाद क्या होता है, इस सब के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर चुका हूं। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज उसको जरूर देखना, ताकि आपको पता हो ऐसी कंपनीज के साथ में किस तरह की चीजें आपको आगे देखने को मिल सकते हैं प्रोसीडिंग्स में या कुछ भी। तो सीसीआई अप्रूवल मिल गया अडानी ग्रुप के प्रपोजल को, ठीक है, टू एक्वायर डेट ट्रेडर जयप्रकाश एसोसिएट। इसके बाद में सीओसी का अप्रूवल, यानी कि रिव्यू उनकी तरफ से चल रहा है, तो वो रिव्यू अभी आना बाकी है जेपी एसोसिएट्स के अंदर, ठीक है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। तो चार्ट पैटर्न पे आपकी कंडीशन ये थी कि आप लगातार एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पे आ रहे थे। अभी तक आपको क्या दिख रहा था, 1860 के सपोर्ट से रिवर्सल दिख रहा था, एक बार दो बार। लास्ट सेशन के अंदर आपका 1860 ब्रेक डाउन हो गया और क्लोजिंग काफी नीचे आ गई थी, 1860 से लगभग 18 के आसपास ही क्लोजिंग आ गई थी, यानी जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा था वो 1780 पे आ रहा था। लेकिन खबर आने की वजह से आपका 1780 का सपोर्ट हिट नहीं हुआ, डिस्पाइट मार्केट में बड़ी गिरावट है, आपका सपोर्ट हिट नहीं हुआ, आपका रिवर्सल बन गया एक वापस से 1880 से 1860 से 1860 से आपका रिवर्सल यहां पर बना और लगभग आज के दिन का लो भी 1860 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, यानी कि गैप ऑफ ओपनिंग भी दी और 5% का अपर सर्किट भी लग गया, ठीक है, जिसके बाद आप 1895 के पास काम कर रहे हो। लेकिन एक चीज समझने वाली ये है कि अगर आपको यहां पर रिवर्सल चाहिए, मतलब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन यार ब्रेकआउट के बाद में ना हमेशा हमें और भी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि रिवर्सल कितना कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम रिवर्सल की बात करें तो आज के अपर सर्किट के बाद अगर आपको यहां पे बड़े ब्रेकआउट चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे, जिसमें पहला रेजिस्टेंस आपका आता है 1940 के पास में। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप रेड कलर की, ये 1940 के पास में आपका पहला रेजिस्टेंस आता है। तो अगर आपको इस पूरे डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करना है
तो आपको इन सभी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है, एक अपर सर्किट लगता है, फिर आपका फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस जैसे अभी 1940 आ रहा है, वहां पर भी आपका टच करना और साथ में ब्रेकआउट करना जरूरी है। वरना कई बार क्या होता है कि आपकी खबर तो अच्छी आ गई, स्टॉक ने एक अपर सर्किट भी दे दिया, लेकिन एलिमिनेशन वहां पर नहीं हो पाता है डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न का, वहां पे आपको फेक आउट्स देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनो इस चीज को, ध्यान से सुनना, ठीक है। अपर सर्किट लगना एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, कंपनी ने गैप अप ओपनिंग भी दी है, लेकिन जो रेड डॉटेड लाइन है 1940 की, इसे ब्रेकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि अभी आपका जो डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न चलता हुआ है आपके 2350 के आसपास से, उसके बाद में आप एक साइडवेज पैटर्न के अंदर हो कहीं ना कहीं। अगर हम लास्ट सेशन को अगर हम छोड़ दें, तो उसके बाद से हम एक साइडवेज पैटर्न में 1860 से लेकर के 1940 के बीच में, ठीक है, 1860 से 1940 के बीच के साइडवेज पैटर्न के अंदर हम यहां पर हैं। तो अगर आपको साइडवेज पैटर्न को एलिमिनेट करना है, क्योंकि डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद में चार्ट पर साइडवेज पैटर्न एलिमिनेट होना जरूरी है, तो उसके लिए 1940 का ब्रेकआउट हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अदरवाइज फेकआउट्स आपको पता है कि काफी हद तक देखने को मिल सकता है ऑन चार्ट्स। बाकी देखो यार, अपर सर्किट लगा, मजा सा तो आ ही गया है डेफिनेटली। अब हर कोई चाहेगा यहां पर एक बड़ी तेजी देखने को मिले, वापस से रैलीज कंटिन्यू हो। डेफिनेटली एज अ सब्सक्राइबर, एज अ व्यूअर या फिर एज एन इन्वेस्टर मैं भी यही चाहूंगा। बाकी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज आगे बनती हैं। मिलता है अगले वीडियो में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।